नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वाड़ी एनर्जीज के बारे में। वाड़ी एनर्जीज का शेयर लिस्टिंग हुआ 2500 पे, उसके बाद बहुत ही अच्छा बूस्ट हुआ 3600 तक पहुंच चुका, ठीक है, उसके ऊपर भी गया और उसके बाद से अचानक से बहुत ही अच्छा फॉल देखने मिला जो कि ऑलमोस्ट फिर से 2500 के ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो अब देखना ये है कि क्या शेयर के अंदर आपको करना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ ये क्यों गिरा है, क्या वाड़ी एनर्जी से यहाँ से उठने का मुश्किल है, कितना क्या फ्यूचर रहने वाला है, साथ ही साथ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर बाड़ी इंजन के बारे में जानना चाहते हो और इसके अंदर इन्वेस्टेड हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहने वाला है आपके लिए वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो से लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो पहले बहुत अच्छा लिस्टिंग क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, साथ ही इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा था इसके अंदर, और तो और फ्यूचर ग्रोथ भी देखने मिल रहा था, ठीक है। इंडिया की नंबर 1 सोलर कंपनी है, ठीक है, वाड़ी एनर्जीज, ठीक है। तो अब देखते हो, तो ये फॉल देखने क्यों मिला वो, ठीक है। तो पहले तो यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प का जीतना, देखिए यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प जीत गया, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि अगेंस्ट ग्रीन एनर्जी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ग्रीन एनर्जी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट की वजह से वायलेंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, बिकॉज डे वन से इन्होंने ये कहा कि प्रॉमिस टू स्टार्ट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट स्टैंड टू द स्टॉक टम्बलिंग, मतलब कि देखो जो भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट होंगे उनको स्टार्ट होंगे, मतलब बंद कर देंगे, ठीक है। सारे के सारे ग्रीन एनर्जी जो प्रोजेक्ट है वो बंद करने चाहिए यूएस के अंदर, ठीक है। ये डोनाल्ड ट्रम्प का कहना था, ठीक है। तो इस वजह से वारी एनर्जी की इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज वारी एनर्जीज का जो भी बिजनेस है, ठीक है, वो 55% बिजनेस है वो एक्सपोर्ट्स आता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो 55% बिजनेस एक्सपोर्ट्स आता है ना, उसके अंदर 45% तो यूएस से ही आता है वो, ठीक है, स्टैंड अलोन यूएस से आता है। तो 45% बिजनेस खतरे में नजर आया ये स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। तो इसके वजह से हमें देखने मिला बहुत ही बड़ा फॉल, 2500 तक आ चुका, 3600 से, ठीक है। तो क्या अब ये फॉल यही रहने वाला है क्या, और फॉल होने वाला है? लेकिन देखो, ये तो आपको देखने मिला कि डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे बंद करा दिया सारे यूएस के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स है वो डाउन करने की कोशिश की थी कि, लेकिन वारी एनर्जीज कमीशन यूएस मॉड्यूल मैन्युफैक्चर प्लांट बाय द दिसंबर जनवरी, मतलब कि वारी एनर्जीज ने अभी हाल ही में एक यूएस मॉड्यूल मैन्युफैक्चर प्लांट कमीशन किया, ठीक है, मतलब कि एक प्रोजेक्ट किया, ठीक है, सोलर पीवी का, ठीक है। अब देखो, यहाँ तो डोनाल्ड ट्रम्प ने किया, मना किया कि कोई भी प्रोजेक्ट इनको पसंद नहीं है, अगेंस्ट से ग्रीन एनर्जी के, ठीक है, सारे प्रोजेक्ट बंद करने की कोशिश की, लेकिन वारी एनर्जीज ने हाल ही में कैसे यूएस मॉड्यूल के अंदर मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है, प्लांट। वो भी साढ़े साथ दिसंबर जनवरी तक स्टार्ट भी हो जाएगा, उनको कमीशन भी मिल के पैसा भी मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है, वारी एनर्जीज को। वो भी 1 गीगा वॉल का प्रोजेक्ट। अब ये कैसे किया, ठीक है। तो एक्चुअली ना, यूएस के अंदर चल रहा है ये ट्रेड वॉर, ठीक है, ट्रेड वॉर बिटवीन द चाइना यूएस, ठीक है। अब आप एक डाटा देखो, ठीक है, सोलर पीवी का जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है यूएस के अंदर सोलर पीवी, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, सारी कंट्रीज के भी। तो उसमें 4 जो इंपॉर्टेंट कंपनी है, ठीक है, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और कोरिया, इसके बाद इंडिया आती है जो कि 10% पे, ठीक है। उससे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, वो इन 4 कंपनीज, इस 4 कंट्रीज से होता है, ठीक है। ये देखो 24%, 50%, 22 और 12%, ठीक है। इसके बाद इंडिया का आता है 10% से, ठीक है। तो ये 4 कंट्री अपना सोलर पीवी ट्रांसफर करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है चाइना यूएस के अंदर, ठीक है, मोस्ट ऑफ, ठीक है। अब देखो, हाल ही में एक और चीज़ जो अनाउंस हुई, एक और न्यूज़ आई यूएस की तरफ से, जो कि थी यूएस टू अनाउंस न्यू ट्रैफिक ऑन अ सोलर प्रोजेक्ट इंपोर्ट, ठीक है। जो भी सोलर प्रोजेक्ट इंपोर्ट होने वाला है, ठीक है, उसके अंदर न्यू टैक्सेस लगाए जाएंगे, ठीक है। अभी न्यू टैक्सेस की वजह से भी अपना बाड़ी एनर्जीज का शेयर जो डाउन हुआ, ठीक है। अभी एक्चुअली में जो ये न्यू टैक्सेस लगाए गए हैं ना, वो इन 4 कंट्रीज पे लगाए गए। क्यों? देखो, यूएस चाइना के बीच में वॉर चल रही है, चाइना के ऊपर ऑलरेडी एक टैक्सेस लगाए गए, ठीक है, इंपोर्ट्स के द्वारा, ठीक है। यूएस के द्वारा जो भी इंपोर्ट चाइना से होंगे उसके अंदर बड़े-बड़े चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है, टैरिफ्स लगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन चाइना क्या करता है ना, चाइना अपने जो भी सोलर पीवी है वो सारे के सारे इसके अंदर मॉड्यूल किए, मतलब कि इसके अंदर प्रोजेक्ट किए। ये सारी कंट्रीज के, ये 4 कंट्री के अंदर चाइना अपने प्लांट्स बिठाया, ठीक है। तो ये चार कंट्री जो भी एक्सपोर्ट करती है ना यूएस के अंदर, वो चाइना का ही होता है, मतलब कि एक्चुअली यूएस के अंदर जो माल जा रहा है इन चारों कंट्री से, वो चाइना का जा रहा है, ठीक है। तो ये बात मालूम पड़ गई यूएस को, ठीक है। तो यूएस ने क्या किया, एक नए नए टैरिफ्स लगाए, न्यू टैक्सेस लगाए इन चारों कंट्री के ऊपर, ठीक है। मतलब कि चाइना के ऊपर ही ये टैक्सेस लगे, ठीक है, समझ लो। इंडिया के ऊपर कोई भी टैरिफ्स नहीं लगाए, ठीक है, नो नो टैक्सेस, कोई भी टैक्स लगे नहीं लगाए, ठीक है। इंपोर्ट टैक्स नहीं लगा, ना कि टैरिफ्स लगेगा, नो, कोई भी चार्जेस नहीं लगाए, ठीक है। तो अब इससे क्या वाड़ी एनर्जी का फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। अब इनका जो सस्ता माल था वो महंगा हो चुका है, बिकॉज टैरिफ्स लग चुके हैं, टैक्सेस लग चुके हैं, ठीक है। लेकिन वारी एनर्जी के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है, ठीक है। तो वैसे से इसीलिए वारी एनर्जी ने अपना न्यू मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कर दिया है यूएस के अंदर, ठीक है। दिसंबर जनवरी तक ये चालू भी हो जाएगा, ठीक है। और तो और वारी एनर्जीज अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है यूएस के अंदर बहुत ही इजीली, ठीक है। इनके ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं लगने वाला, ना इंपोर्ट चार्जेस लगने वाले, ना कोई प्राइस, लो प्राइस पे वो अपना सोलर पीवी को बेच सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ मिलने वाली वारी एनर्जीज के लिए, ठीक है। अब देखा जाए फ्यूचर ग्रोथ जो होने वाला है सोलर पीवी के अंदर, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और वो डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है वारी एनर्जीज को, ठीक है।
क्योंकि देखो इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं ना, जो भी यूएस के अंदर एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो 10% हो रहे हैं, और 10% में से दो जो कंट्री है इंडिया के अंदर, इंडिया के जो दो मेन कंपनी है, ठीक है, वो कौन सी वारी एनर्जीज और पीमे एनर्जीज, ठीक है। तो ये दो ही कंपनी है जो मेजोरिटी से एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, यूएस के अंदर। तो बहुत ही बड़े चांसेस है वारी एनर्जी के पास और पीमे एनर्जी के दोनों के पास कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करे यूएस के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज जो मेजोरिटी से अपना यूएस के ना माल बेच रही थी ना, उनके ऊपर टैक्सेस लगने चालू हो जाएंगे, ठीक है, हाई टैक्सेस लगने चालू हो जाएंगे। तो मेन चीज़ है अभी वारिन जी के पास कि वो अपना बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो हो सकता है वारी एनर्जीज मल्टीबैगर बन सकती है यहाँ से 2500 से, ठीक है, आपको 2500 पे लास्ट टाइम देखने मिल सकता है ये वारी एनर्जी, इसके बाद ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ये कोई ऑफर नहीं है, लेकिन डाटा आपको दिखा रहा है कि ये हो सकता है, ठीक है। तो यही था वीडियो जिसमें आपके वारी एनर्जी के बारे में, आपको क्या लगता है वारी के बारे में वो कमेंट करना, और कोई शेयर के बारे में को जानना है तो उसके बारे में कमेंट करना, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो वारी एनर्जीज के बारे में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, तो मैं नहीं हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में।